नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम ऐसे राजयोग के बारे में बात करेंगे जो कि वैदिक ज्योतिष में बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही प्रचलित राजयोग है, जिसका नाम है नीच भंग राजयोग। तो आज हम बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, मरकरी प्लेनेट, उसके नीच भंग राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो बुध ग्रह जो हैं, इनको ग्रहों का राजकुमार कहा गया है। ठीक है, नीच के बुध जो होते हैं, जिन लोगों का बर्थ अप्रोक्स लगभग मार्च या 15 अप्रैल से पहले का होता है, उन लोगों की जन्म कुंडली में बुध जो होते हैं नीच के होते हैं। मतलब नीच का मतलब मीन राशि में बुध को नीच का माना गया है। जहां आपकी कुंडली में 12 नंबर की गिनती लिखी है, वहां अगर बुध बैठे हैं तो आपकी जन्म कुंडली में नीच के होते हैं। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक होते हैं उच्च के ग्रह, एक होते हैं नीच के ग्रह। तो उच्च के ग्रह जो होते हैं वह जन्म कुंडली में अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बैठे होते हैं जन्म कुंडली में, और जो नीच का ग्रह होता है वह बुरे से बुरे रिजल्ट देने के लिए आपकी जन्म कुंडली में बैठा है। तो जब किसी ग्रह का नीच भंग हो जाता है, मतलब जब उस ग्रह की नीचता जो होती है वह खत्म हो जाती है, नीच भंग हो जाता है, तो वह उच्च के समान फल देता है, मतलब बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो बुध का नीच भंग जो होता है वह गुरु कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी होते हैं, तो गुरु बृहस्पति ही बुध का नीच भंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध का नीच भंग राजयोग हो रहा है तो आपको क्या फायदे मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो देखिए, बुध का नीच भंग जो होता है उसका किस भाव में नीच भंग हो रहा है, एक तो उससे मतलब होता है। सपोज करो आपके चतुर्थ भाव में, जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध का नीच भंग हो रहा है, तो आपके घर में खुशहाली ज़्यादा आएगी। आपके घर में मतलब घर आपका हरा भरा रहेगा, खुशहाली रहेगी, आपका लिविंग स्टेटस जो रहेगा वह बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे ही 10th हाउस में अगर हो रहा है, 10th भाव में हो रहा है, तो आपके करियर से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 7th हाउस में अगर नीच भंग हो रहा है 7th भाव में, तो मैरिड लाइफ से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जिस भाव में आपका नीच भंग हो रहा है बुध का, उस भाव से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या जिस भाव का स्वामी है आपका, जैसे कि 5th हाउस का स्वामी है आपका बुध आपकी जन्म कुंडली में, सपोज करो, तो आपका एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी शिक्षा अच्छी होगी। तो बुध का जो करियर पे हमारे इफेक्ट पड़ता है, तो इसके लिए बुध का अगर नीच भंग है तो हम क्या करियर सेलेक्ट करें, क्या हमारी जॉब होनी चाहिए, क्या हमारा बिजनेस होना चाहिए, तो यह मैं आपको बताता हूँ। देखो, बुध का मैक्सिमम कुंडलियों में देखा गया है नीच भंग यदि हो रहा है तो वह लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब जो होती हैं उसमें इंटरेस्टेड ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, लैपटॉप्स का यूज़ हो रहा है, इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, या आप कोई भी ऐसी जॉब करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स, इंटरनेट या मोबाइल का यूज़ हो रहा है, ऐसी जॉब्स कोई भी आप बुध से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत लोग निकल जाते हैं जिनका बुध का नीच भंग होता है। जितने न्यूज़ एंकर वगैरह होते हैं, ये सब जितना भी मीडिया लाइन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे न्यूज़ चैनल्स वगैरह, यह सब बुध से रिलेटेड होते हैं। जो अखबार होती है वह गुरु से रिलेटेड होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होती है यह बुध से रिलेटेड होती है। इसके अलावा कॉमर्स लाइन में आप जो निकलते हैं लोग, वह भी बुध से रिलेटेड होते हैं। ऐसे लोगों की कॉमर्स जो होती है, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट बन गए
या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होती है वह सब बुध से रिलेटेड होती है। मैथ्स, गणित जिसे हम कहते हैं, वह भी बुध से रिलेटेड होती है। कई लोग मैंने देखे हैं जन्म कुंडलियों में मतलब मैथ के प्रोफेसर बन जाते हैं या बहुत हाई रैंक की उनकी मैथमेटिक्स जो होती है वह बहुत हाई रैंक की रहती है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस की बात करें तो बुध से रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं वह आप कोई भी हरे रंग के आइटम का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे हरी सब्जियां हो गई, यह बुध से रिलेटेड होती हैं। इसका आप होलसेल में काम करें, आड़त खोल लें हरी सब्जियों की, यह सब काम जो होते हैं बुध से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध का नीच भंग है तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपना करियर बनाएं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको जन्म कुंडली में बताता हूं कि बुध का नीच भंग कैसे होता है। इस बारे में मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली जन्म कुंडली में बताता हूं। अगर आप एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं भी हैं, आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि मेरी जन्म कुंडली में बुध का नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपके सामने हमने एक ये लग्न कुंडली बनाई हुई है। हमें इस कुंडली में ये देखना है कि बुध हमारा जो है 12 नंबर की गिनती पे बैठा हो। जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ बुध बैठे हैं तो बुध जो होते हैं नीच के होते हैं। अब नीच भंग कैसे होगा? देखिए, पहला नियम ये होता है कि राशि का स्वामी उस ग्रह के साथ युति करे। सपोज करो जहाँ 12 नंबर की गिनती लिखी है वहाँ पे गुरु और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। गुरु और बुध, ये हो गए बुध, ये हो गए गुरु। ठीक है, पहला नियम तो ये होता है कि अगर बुध और गुरु की युति हो रही है तो बुध का नीच भंग हो जाएगा। अब अगर बुध और गुरु की युति नहीं हो रही है तो दूसरा नियम होता है कि राशि का स्वामी उच्च का हो। सपोज करो बुध यहाँ बैठे हैं और गुरु यहाँ बैठे हैं तो भी बुध का नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, गुरु उच्च के हैं और बुध नीच के हैं, तो बुध का नीच भंग हो जाएगा। तीसरा नियम ये होता है कि गुरु बुध पे दृष्टि डालें। ठीक है, अब गुरु की होती हैं 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि। तो देखिए यहाँ से 5 घर पहले गिनो, 1 2 3 4 5 न, 1 2 3 4 5। अगर गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो बुध का नीच भंग हो जाएगा। 6 7। अगर गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो बुध का नीच भंग हो जाएगा। 8 9। अगर गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो बुध का नीच भंग हो जाएगा। ठीक है, 7 8 9। ठीक है, तो ये 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की। अगर इन तीनों में से कोई भी दृष्टि बुध पे पड़ रही है तो बुध का नीच भंग हो जाएगा। एक नियम ये होता है आमने सामने 2 ग्रह नीच के हों तो नीच भंग हो जाता है, लेकिन बुध के नीच भंग में ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि सूर्य और बुध और शुक्र ये तीनों ग्रह लगभग साथ में ही देखने को मिलते हैं। कभी एक घर आगे या एक घर पीछे का अंतर आ जाता है, बहरहाल इतना लंबा अंतर नहीं आता है कि यहाँ बुध बैठे हों और यहाँ शुक्र बैठे हों। तो इस प्रकार से बुध का नीच भंग तो नहीं होता है। एक नियम ये होता है कि जैसे ये लग्न कुंडली में बुध नीच के हैं, ठीक है, एक होती है नवमांश कुंडली, लग्न कुंडली की ही तरह होती है। तो नियम ये होता है अगर लग्न कुंडली में बुध नीच के हैं और नवमांश कुंडली में बुध उच्च के हैं तो बुध का नीच भंग हो जाएगा। जैसे ये लग्न कुंडली में 12 नंबर की गिनती पे बुध बैठे हैं
और नवमांश कुंडली में 6 नंबर की गिनती पे बुध बैठे हुए हैं, ठीक है, कन्या राशि में बुध बैठे हुए हैं, तो बुध का नीच भंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से बुध के नीच भंग के जो जन्म कुंडली में देखा जाता है वह ये इस प्रकार से देखा जाता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।